लिथियम आयन बैटरीज और सोडियम आयन बैटरीज, इन दोनों में क्या फर्क है? आजकल हम जो बैटरीज इस्तेमाल कर रहे हैं वो लिथियम आयन बैटरीज हैं। 2023 से इनकी मैस प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई थी, लेकिन सोडियम आयन बैटरीज का मार्केट में बहुत ज्यादा चर्चा है। दोनों के कंपैरिजन की बात कर लें तो लिथियम आयन बैटरी एक में जो डलने वाला जो मेन मटेरियल है वो लिथियम है। वो एक रेयर अर्थ मटेरियल है जो कि दुनिया में कम मौजूद है, किसी किसी मुल्क के पास मौजूद है। इवन चाइना भी, उनके अपने पास थोड़े बहुत ज़खायर हैं, लेकिन ज्यादातर लिथियम बाहर से इंपोर्ट कर रहा है। इंडिया में भी बहुत ज्यादा लिथियम की फैक्ट्रीज लगी हुई है, वो भी इंपोर्ट कर रही हैं। लिथियम आयन बैटरीज वही बैटरीज हैं जो हमारे मोबाइल्स में या लैपटॉप्स में या घरों में मौजूद जो लिथियम आयन बैटरीज हैं उनके अंदर भी इस्तेमाल होती हैं, और इसके अलावा ईवी गाड़ियों में भी लिथियम आयन बैटरीज ही इस्तेमाल हो रही हैं। लेकिन एक नई बैटरी जिसको सोडियम आयन बैटरीज कहा जाता है, ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है। आने वाली अपकमिंग टेक्नोलॉजी यही होगी। अभी इसकी मैस प्रोडक्शन मौजूद नहीं है। CATL नाम की एक कंपनी है, चाइना की एक जो बड़ी कंपनी है, उन्होंने सोडियम आयन बैटरीज के ऊपर थोड़ी बहुत मैस प्रोडक्शन स्टार्ट की है। फर्क यह है कि सोडियम आयन बैटरीज की जो डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी, वो कम होती है। मतलब लिथियम आयन बैटरीज अगर जिस जगह पे अगर 100 kg की आपने लिथियम आयन बैटरी लगानी है, उसी जगह पे आप सोडियम आयन बैटरी लगाएंगे तो वो तकरीबन 200 से 250 kg की चाहिए होगी। मतलब डबल ऑफ द कैपेसिटी ऑफ लिथियम आयन होगी। तो जहां स्लिम स्मार्ट लिथियम आयन बैटरीज है, वहीं पे सोडियम आयन बैटरीज थोड़ी सी आप लोगों को वजन में ज्यादा नजर आएंगी। इसी वजह से सोडियम आयन बैटरीज को इतनी आसानी से अभी गाड़ियों में भी इस्तेमाल नहीं किया जा सक रहा। स्टोरेज के लिए शायद ये जल्दी इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन फायदा यह है कि सोडियम जो हमारी जमीन के अंदर बहुत ज्यादा मौजूद है और सोडियम की अवेलेबिलिटी भी तकरीबन हर जगह ही मौजूद होती है, तो एक रेयर अर्थ मटेरियल नहीं है। सोडियम सस्ता है, लिथियम महंगा है। लिथियम इवेंचुअली इस दुनिया में से खत्म हो जाएगा, सोडियम इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला। सोडियम वही सोडियम आयन है जो खाने के नमक में भी मौजूद होता है, और पाकिस्तान में तो इसके बहुत ज्यादा ज़खायर है। नियर फ्यूचर में अगर सोडियम आयन बैटरीज की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएंगी तो इसकी कॉस्ट इफेक्टिव बैटरीज भी मौजूद होंगी। प्लस सोडियम आयन बैटरीज की लाइफ भी ज्यादा होती है, वो 10-10 साल 15-15 साल लाइफ होती है, उनके लाइफ साइकिल्स भी ज्यादा होती हैं। इसके अलावा जब 10 डिग्री से लिथियम नीचे जाता है तो उसकी आउटपुट इतनी अच्छी नहीं रहती, लेकिन सोडियम इससे नीचे भी अच्छा काम कर रहा होता है, और हायर टेम्परेचर्स के ऊपर भी सोडियम बेहतर परफॉर्म करता है। तो अगर नियर फ्यूचर में सोडियम आयन बैटरीज पाकिस्तान में पॉपुलर हो जाएंगी तो पाकिस्तान की आवाम को सस्ती बैटरीज भी मिल रही होंगी और लॉन्ग टर्म चलने वाली बैटरीज भी मिल जाएंगी। लेकिन एज ऑफ टुडे सोडियम आयन टेक्नोलॉजी बहुत अल्फा फेज के ऊपर है। लिथियम आयन और लिथियम आयन फॉस्फेट बहुत मैच्योर टेक्नोलॉजी बन चुकी हुई है।